अपने यूट्यूब चैनल आइकॉनिक इन्फॉर्मेशन में। तो आज हम ज्योग्राफी मतलब भूगोल का 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे इससे पहले वीडियो में हम आपको पॉलिटी के बारे में बात किए थे और ये भूगोल का है। फिर अगला वीडियो भी भूगोल का आएगा, इस तरह कंटिन्यू रहेगा वीडियो। इसलिए आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिए। चलिए अब चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है हेरोडोटस को, दूसरा है यहाँ पे जैसे एगेनजिमेंडर है, उसके बाद तीसरा है इरेटोस्थनीज और चौथा है हिकेटियस। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा पहला का, ये 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, हिकेटियस हो जाएगा। और एक बात और हम आपको बता दें, जैसे कभी कभी आप देख सकते हैं कि इरेस्थनीज जो 3rd नंबर ऑप्शन है ये भी भूगोल का जनक दे दिया जाता है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें आपको ये व्यवस्थित भूगोल का जनक जब बोला जाए तब एरोस्थनीज हो जाएगा और सीधे भूगोल का जनक बोला जाए तो हिकेटियस ही होगा। ये बात आपको याद रखना है। और हिस्ट्री का जनक मतलब इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है, ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। तो देख सकते हैं इसमें जैसे ऑप्शन है पहला है गैलीलियो, दूसरा है J.L. बेयर्ड, तीसरा है कोपरनिकस और चौथा है केपलर। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर ऑप्शन, कोपरनिकस ने, मतलब सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 3rd के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देख सकते हैं जैसे ऑप्शन है पहला कि ग्रह है, दूसरा है उपग्रह, तीसरा है क्षुद्र ग्रह और चौथा है पुच्छल तारा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 3rd नंबर का ऑप्शन ए, एक हो जाएगा, ग्रह हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह बोला जाता है और उपग्रह जो हुआ, जो उपग्रह के चारों ओर घूमता है उसे उपग्रह बोला जाता है। ये बात भी आपको याद रखना है। और क्षुद्र ग्रह है, ये आपको जैसे मंगल और बृहस्पति के बीच में जो छोटे छोटे जो टुकड़े घूमते हैं उसी को जैसे एक पट्टी सा दिखाई देता है, उसे क्षुद्र ग्रह बोला जाता है। ये 3rd नंबर जैसे दिया हुआ है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 4 के बारे में बात करते हैं कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। तो देख सकते हैं इसमें जैसे ऑप्शन में है पहला है न्यूटन, दूसरा है केपलर, तीसरा है आपको कोपरनिकस और चौथा है गैलीलियो। तो इस चौथा नंबर का आपको सही आंसर हो जाएगा 2nd नंबर ऑप्शन, केपलर हो जाएगा। और न्यूटन के बारे में आप लोग जानते हैं, न्यूटन का 3 गति का नियम है जो, उसके बाद ये गुरुत्वाकर्षण का जो बल का फॉर्मूला है वो भी न्यूटन के द्वारा ही दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। और कोपरनिकस के बारे में हम अभी बात किए थे आपको। और गैलीलियो जो है ये दूरबीन का खोज किया था, ये भी बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 5 के बारे में बात करते हैं। 5 नंबर में है देख सकते हैं कि सौरमंडल में कुल कितने ग्रह है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला आपको 8, दूसरा है 9, तीसरा है 10 और चौथा है 11। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा 8। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि पहले हमारे सौरमंडल में 9 ग्रह थे, मगर 24 अगस्त 2016 को अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान संघ, मतलब उसको IAU बोला जाता है, जो कि प्राग मतलब चेक गणराज्य का राजधानी है प्राग, वहाँ पर एक बैठक हुआ था खगोल वैज्ञानिकों का। वहीं पर यह डिसाइड किया गया था कि प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाल दिया जाए, जो कि सौरमंडल का 9वां ग्रह था। इसलिए अब आपको सौरमंडल में 8 ही ग्रह मतलब है, 9वां ग्रह जो प्लूटो था उसे हटा दिया गया, उसे 52वां ग्रह की श्रेणी में डाल दिया गया। ये बात भी आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 6 के बारे में बात करते हैं। इसमें एक निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। तो देख सकते हैं इसमें जैसे ऑप्शन में है पहला ऑप्शन है क्षुद्र ग्रह, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा है आपको ग्रह और चौथा है निहारिका। तो आपको 6 नंबर का सही आंसर हो जाएगा निहारिका। ये सौरमंडल का मतलब पार्ट नहीं है, ये आपको ब्रह्मांड का एक हिस्सा हो जाता है। जैसे मान लीजिए सौरमंडल भी ब्रह्मांड का ही एक पार्ट है, उसी तरह निहारिका भी उसी का एक पार्ट है, वो सौरमंडल के क्षेत्र में नहीं आता है। तो इसलिए निहारिका जो है वो सौरमंडल का भाग नहीं होगा। जैसे क्षुद्र ग्रह, फिर धूमकेतु ग्रह, ये सब सौरमंडल का भाग है। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 7 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो अब देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे है पहला है 87, दूसरा है 88, तीसरा है 89 और चौथा है 90। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 7 नंबर का C नंबर ऑप्शन। ये तारामंडल होगा ताराओं का समूह, ताराओं के समूह को तारामंडल बोला था, उस हिसाब से ये आपको 89 है तारामंडल की संख्या। ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। तो देख सकते हैं ऑप्शन में जैसे दिया हुआ है 3 है, दूसरा है आपको 4, तीसरा है 5 और चौथा है 6। तो 8 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये 4 है। और ये पार्थिव ग्रह क्या होता है ये बता देते हैं। मतलब पृथ्वी के मतलब कंस्ट्रक्शन से, जैसे उसका मतलब बनावट कैसा है, साइज क्या है, उससे कुछ समानता रखने वाले ग्रहों को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि शुरू के 4 नज़दीक ग्रह, जैसे सबसे पहला ग्रह बुध, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी और उसके बाद मंगल, ये 4 को पार्थिव ग्रह बोला जाता है। इसलिए पार्थिव ग्रहों की संख्या आपको 4 हो गई। ये भी कभी कभी ऑप्शन में नाम डाल के पूछ दिया जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। जैसे पहला ग्रह बुध होता है, दूसरा आपको फिर मान लीजिए शुक्र होता है, फिर बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, 4 ये हो गया। अब बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये आपको बाहरी ग्रह बोला जाता है। ये भी बात हम आगे बात करेंगे। तो ये पार्थिव ग्रह का संख्या 4 है। और कभी कभी पूछ दिया जाएगा 4 नाम दे के और कहेगा ये कौन इसमें से पार्थिव ग्रह नहीं है। तो आपको याद रखना है कि पार्थिव ग्रह में सूर्य के डिस्टेंस के हिसाब से 4 जो पहला ग्रह है जो नज़दीक है, 4 बुध, शुक्र, पृथ्वी, यही पार्थिव ग्रह में आता है।
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। जैसे देखिए इस क्वेश्चन में आपको डाल ही दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक पार्थिव ग्रह नहीं है। तो हम अभी भी बात किए थे आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल पार्थिव ग्रह है। तो इसमें देख लीजिए आप कि उस 4 में से कौन ऐसा है जो नहीं आता है। तो इसका सही आंसर आपको हो जाएगा, जैसे पहला है बुध है, दूसरा है आपको शुक्र, तीसरा है आपको मंगल और चौथा है शनि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको शनि। और एक बात और शनि के बारे में हम बता देते हैं कि शनि का जो घनत्व है वो सबसे कम है, ये बात भी आपको याद रखना है। और शनि का सबसे ज़्यादा उपग्रह है, इस सेंस में है कि उसके उपग्रहों को खोजा गया है। वैसे तो दिया रहता है कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या सबसे ज़्यादा है, मगर शनि के उपग्रहों के खोजे गए संख्या के हिसाब से अगर पूछा जाए तो शनि का ही उपग्रह का संख्या ज़्यादा होगा, ये बात आपको याद रखना है। वैसे कभी कभी आप मिस्टेक कर सकते हैं, कहिएगा नहीं बृहस्पति का ज़्यादा है, इसलिए हम बता दिए कि शनि का खोजा गया के हिसाब से, मतलब खोजा गया है ज़्यादा मतलब ग्रह वो शनि हो जाएगा, शनि का उपग्रह की संख्या सबसे ज़्यादा है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 10 के बारे में बात करते हैं कि बृहस्पति सदृश ग्रहों में सम्मिलित नहीं है। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है आपको पहला है शनि, दूसरा है अरुण, तीसरा है वरुण और चौथा है आपको मंगल। तो 10 नंबर का सही आंसर हो जाएगा 4 मंगल हो जाएगा। और कैसे होगा ये भी हम आपको बता देते हैं। जैसे हम आपको बताए थे कि जैसे पार्थिव ग्रह जो है वो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति है, मंगल तक है। और उसके बाद बृहस्पति सदृश मतलब बाह्य ग्रह इसको बोला जाता है, या बृहस्पति सदृश भी बोला जाता है, बाह्य ग्रह भी आप बोल सकते हैं। कभी कभी पूछ दिया जाएगा बाह्य ग्रहों की संख्या कितनी है, तो वो 4 हो जाएगा, जिसमें बुध नहीं आपको बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण आ जाएगा। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन मंगल हो जाएगा, ये बात आपको याद रखना है। और शनि, अरुण, वरुण और बृहस्पति ये जो है ये मतलब बाह्य ग्रह है, और ये मंगल जो है ये पार्थिव ग्रह है जो कि अंदर की ओर पड़ता है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह बोला जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में बात करते हैं। इसमें है निम्नलिखित में से किन 2 ग्रहों को छोड़कर शेष सभी ग्रह पृथ्वी के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। वामावर्त मतलब आपको हो गया एंटी क्लॉकवाइज, दाहिना वर्त हो गया क्लॉकवाइज और वामावर्त हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला है कि बुध और शुक्र, दूसरा है पृथ्वी और शुक्र, तीसरा है अरुण और वरुण और चौथा है शुक्र और अरुण। तो 11 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा शुक्र और अरुण जो है ये आपको एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त दिशा में घूमता है। जैसे आप मान लीजिए अपना हैंड को घड़ी के दिशा में घुमाते हैं तो उसको दाहिना वर्त बोला जाता है, और अगर घड़ी के उल्टा दिशा में अगर आप घुमाते हैं तो उसके वामावर्त बोला जाता है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिस्टेक हो गया है, ये ऑप्शन में ही कुछ गलत डाल दिया गया है। जैसे यहाँ पे ये ऑप्शन इसका नहीं होगा, मिस्टेक हो गया है ऑप्शन डालने में, ये गलत है। यहाँ सौरमंडल के जन्मदाता के बारे में पूछा गया है, नहीं वो सॉरी इसका सही ही दिया हुआ है, वो मिस्टेक हो गया। मतलब बोल रहा है कि सौरमंडल का हमको जनक के बारे में पूछ रहा है, नहीं सौरमंडल का जन्मदाता है। तो इस जैसे देख सकते ऑप्शन है पहला सूर्य को, दूसरा है पृथ्वी को, तीसरा है बृहस्पति को और चौथा है आपको शनि को। तो सौरमंडल का जन्मदाता वैसे तो पृथ्वी, बृहस्पति, शनि ये तो आपको ग्रह है, और मेनली ये सूर्य के चारों ओर ही घूमते हैं और सूर्य को ही सौरमंडल का मुखिया बोला जाता है, इसलिए सूर्य ही सौरमंडल का जन्मदाता हो जाएगा। मतलब सूर्य के इर्द गिर्द ही ये सब घूमते हैं, चक्कर लगाते हैं, इसलिए सूर्य को सौरमंडल का जन्मदाता बोला जाता है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 13 के बारे में बात करते हैं कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, मतलब वो कौन थे। तो इसमें देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला है आपको न्यूटन, दूसरा है डाल्टन, तीसरा है कॉपरनिकस और चौथा है आइंस्टीन। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का कॉपरनिकस हो जाएगा। मतलब यही बताए थे कि ये पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जैसे उससे पहले अवधारणा ये था कि सूर्य ही पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, जो कि बाद में गलत हो गया और बाद में ये पता चला कि नहीं पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमता है। तो इसकी जानकारी हमें कॉपरनिकस ने दिए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 3rd नंबर। अब देख सकते हैं अगला क्वेश्चन 14 नंबर के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे। तो जैसे देख सकते हैं इसमें ऑप्शन है पहला आपको शनि, दूसरा है मंगल, तीसरा है शुक्र और चौथा है आपको शनि। तो आपको पता है कि ग्रह कौन कौन है, तो ग्रह आप 8 है, उसमें आपको बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो उसके हिसाब से इसमें आपको ये 3 तो मैच करता है इस 8 ऑप्शन में से, और ये जो सूर्य है ये आपको ग्रह नहीं है। सूर्य को तारा बोला जाता है, सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, ये भी आपको कभी कभी पूछा जाए तो इसका मतलब तारा के सेंस में तो सूर्य भी एक तारा ही है, ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 15 के बारे में बात करते हैं। सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है पहले समताप मंडल, दूसरा है प्रकाश मंडल, तीसरा है वर्ण मंडल और चौथा है स्थल मंडल। तो 15 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा प्रकाश मंडल बोला जाता है सूर्य के मध्य भाग को। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 16 के बारे में बात करते हैं। इसमें है कि सूर्य के ऊपर के भाग को क्या कहा जाता है। जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है अधोमंडल, दूसरा है प्रकाश मंडल, तीसरा है वर्ण मंडल और चौथा है समताप मंडल। तो 16 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा वर्ण मंडल, ये 3rd नंबर ऑप्शन हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में बात करते हैं। इसमें है एक ग्रह कि अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है पहला है उपसौर, दूसरा है अपसौर, तीसरा है अपोजी और चौथा आपको पेरिजी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 17 नंबर का, ये अपसौर हो जाएगा।
और आपके जानकारी के लिए बता दें कि ये एक ग्रह की कक्ष में जो दिया हुआ है, मतलब एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी, कहीं कहीं पे ये आपको लिखा रहता है ग्रह के बदले में सिर्फ पृथ्वी दिया रहता है। वैसे आपको बुक में मिल जाएगा कि पृथ्वी से ही मतलब सूर्य की अधिकतम दूरी को क्या बोला जाता है और पृथ्वी से ही सूर्य के न्यूनतम दूरी को क्या बोला जाता है। तो यहाँ ग्रह दे दिया गया है और आपके जानकारी के लिए बता दें कि पृथ्वी भी एक ग्रह है, इसलिए हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। और आपको अगर कहीं पृथ्वी दिया है तो वो भी इस हिसाब से अपसौर ही हो जाएगा। ये सेकंड नंबर ऑप्शन इसका हो जाएगा सही। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 18 के बारे में बात करते हैं कि एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है। अभी हम बात किए थे, तो न्यूनतम दूरी में आपको हो जाएगा, जैसे ऑप्शन में है उपसौर, दूसरा है अपसौर, तीसरा है अपोजी और चौथा है पेरिजी। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा, जैसे उसका अपसौर हुआ था और इसका सही आंसर हो जाएगा उपसौर अपसौर। तो आपको याद रखना है कि न्यूनतम हुआ तो उपसौर और अधिकतम हुआ तो अपसौर। बस यही बात यहाँ, वही बात फिर कि ग्रह यहाँ है तो कहीं कहीं पे पृथ्वी भी बोल दिया जाता है। तो ये बात आपको याद रखना है, इसमें घबराने की बात नहीं है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 19 के बारे में बात करते हैं। मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है, पहला आपको संध्या प्रकाश, दूसरा है उदयमान सूर्य, तीसरा है बहुत चमकदार चंद्रमा, चौथा है सूर्य का ध्रुवीय वृत्त से देर तक चमकना, सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 19 नंबर का डी हो जाएगा। और आपके जानकारी के लिए बता दें कि मध्यरात्रि के सूर्य का मतलब अर्थ ये हो गया कि जैसे आपको ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे बोला जाता है, तो उसे नॉर्वे बोला जाता है। और इसलिए बोला जाता है कि ये आपको उत्तरी ध्रुव पे पड़ता है, ये ध्रुव पे आपको रात्रि तक मतलब लेट तक चमकता है, इसलिए आपको मध्यरात्रि के सूर्य का मतलब इसको लिया जाता है, उस हिसाब से बोला जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में बात करते हैं कि मध्यरात्रि का सूर्य किस क्षेत्र में दिखाई देता है। तो जैसे देख सकते हैं पहला ऑप्शन भूमध्य सागरीय क्षेत्र में, दूसरा है मध्य रेखीय क्षेत्र में, तीसरा है आर्कटिक क्षेत्र में, चौथा है आपको जापान के पूर्व के क्षेत्र में। तो 20 नंबर का सही आंसर आपको हो जाएगा ये आर्कटिक, जो कि उत्तरी ध्रुव को आर्कटिक वृत्त या फिर आर्कटिक क्षेत्र बोला जाता है, जो उत्तरी ध्रुव पे पड़ता है। उसी मतलब मध्यरात्रि का सूर्य मतलब आपको आर्कटिक क्षेत्र में ही दिखाई देता है, रात को मतलब लेट तक दिखाई देता है, मतलब इसका मतलब शो हो गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 21 के बारे में बात करते हैं कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में है, पहला आपको 71%, दूसरा है 61%, तीसरा है 75% और चौथा है आपको 54%। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 21 नंबर का 71% है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में आपको हाइड्रोजन का ही प्रतिशत सबसे ज़्यादा है और जो कि 71% है। ये भी बात आपको याद रखना है, कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि सूर्य में सबसे ज़्यादा किस ग्रह की परसेंटेज है, तो उसमें आपको हाइड्रोजन हो जाएगा। ये भी आपको उसमें हीलियम भी मिला रहता है, जैसे आपको बोला जाए कि हाइड्रोजन में किस किस गैस का मिश्रण है, तो हाइड्रोजन और हीलियम हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 22 के बारे में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक तारा है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है आपको चंद्रमा, दूसरा है आपको सूर्य, तीसरा है पृथ्वी और चौथा है, मिस्टेक हो गया थोड़ा, मतलब ये पहला है आपको चंद्रमा, दूसरा है शुक्र, सूर्य नहीं शुक्र, तीसरा है आपको पृथ्वी और चौथा है सूर्य। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा सूर्य हो जाएगा 4th नंबर। और पहले ही हम बता दिए थे आपको कि सूर्य को तारा भी बोला जाता है, इसलिए यहाँ जैसे तारा के सेंस में सूर्य ही हो जाएगा। और फिर आपको पृथ्वी और शुक्र ये होगा आपको हो जाएगा ग्रह, और चंद्रमा ये आपको पृथ्वी का उपग्रह है, जो कि पृथ्वी का सिर्फ एक ही उपग्रह है जिसे चंद्रमा बोला जाता है। चंद्रमा ही पृथ्वी का एक ही उपग्रह है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 23 के बारे में बात करते हैं। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है। तो जैसे जैसे ऑप्शन में है कि हीलियम, दूसरा है नियोन, तीसरा है ऑर्गन और चौथा है ऑक्सीजन। तो अभी हम कुछ देर पहले आपको बात किए थे कि मतलब सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के साथ साथ हीलियम भी पाया जाता है, वो भी उसका भी परसेंटेज कुछ ज़्यादा होता है। तो इसलिए आपको सही आंसर उसका हो जाएगा 23 नंबर का ए हो जाएगा हीलियम। और चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 24 के बारे में बात करते हैं। 23 नंबर हो गया। 24 है कि सूर्य मतलब सूर्य का प्रकाश धरती पर पहुंचने में कितना मिनट लेता है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन है कि 8.3 मिनट, दूसरा है 7.3 मिनट, चौथा है 9.4 मिनट और चौथा है आपको 10 मिनट। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा 24 नंबर का ये 8.3 मिनट। और ये कभी कभी आपको 8 मिनट 25 सेकंड भी बोला जाता है, ये एवरेज में 8.3 मिनट ही बोला जाता है। और 3 मिनट का मतलब ये मत समझिएगा 3 सेकंड होता है। 3 मिनट का मतलब आपको 0.3 को 60 से गुना कीजिएगा, उस हिसाब से जैसे 0.3 को आप 60 से गुना कीजिएगा तब आपको सेकंड आएगा, और ये सेकंड हो जाएगा आपको 18 सेकंड। कहेगा छतरी का 18 हो गया, ये 18 सेकंड हो जाएगा। ये बात भी आपको याद रखना है, मतलब 8 मिनट और 18 सेकंड होगा इस हिसाब से, जो कि 25 सेकंड भी बोला जाता है। ये औसतन 8.3 मिनट ही बोला जाता है इसे। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर को 25 के बारे में, जो कि आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है। तो जैसे देख सकते हैं ऑप्शन में पहला है आपको बुध, दूसरा है बृहस्पति, तीसरा है शुक्र और चौथा है मंगल। तो इसका आपको सही आंसर हो जाएगा बुध, मतलब डिस्टेंस के हिसाब से सूर्य से सबसे नजदीक है बुध ही, उसके बाद आपको शुक्र है, तब पृथ्वी है, उसके बाद मंगल, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और वरुण। तो और आपके जानकारी के लिए बता दें कि हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, सबसे छोटा बुध है, और शुक्र को आपको पृथ्वी का बहन भी बोला जाता है, और मतलब ये भोर और सांझ का तारा भी बोला जाता है किसको, सूर्य को, शुक्र को।
ये बात भी आपको याद रखना है। और लाल ग्रह जो है कि वो उसे मंगल ग्रह को बोला जाता है। ये आपको आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह का जो ये मतलब रंग जो दिखाई देता है वो लाल दिखाई देता है। ये बात भी आपको याद रखना, आयरन ऑक्साइड के कारण। तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। आज की वीडियो में इतना ही। और एक बात और, प्लीज़ आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इस वीडियो पे अपना कोई ना कोई प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। अगर आपको कुछ अपने हिसाब से कुछ सुझाव देना चाहते हैं हमें, तो आप प्लीज़ ज़रूर हमें बताएँ। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।